देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन इजी है, सोचोगे कैसे आइए समझते हैं। भाई हमारे पास सर्कल है, एस आर टेंजेंट है, ठीक है, ओ आर रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है, ये क्यू है, ओपी भी रेडियस है, एंगल 30 डिग्री, ओ पी आर 30 डिग्री दिया हुआ है। प्रूफ करना है क्यू आर मतलब ये क्यू आर और ये एस क्यू दोनों ही इक्वल होगा। कैसे करेंगे, देखो ये यदि 30 डिग्री है तो इस वाले ट्रायंगल में हम बात करते हैं, तो यदि ये आर और आर है दोनों रेडियस है तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला एंगल ये है, ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। अब यहां पे देखो कि ये हमारा टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। यहां से ये पूरा का पूरा ये 90 डिग्री बन गया, राइट, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा। अब जरा समझना कि यदि हमारा डायमीटर है और ये सरकमफेरेंस पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये डायमीटर है, राइट, ये डायमीटर है और ये कितना बनाएगा, इसको हटा देते पहले, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये यहां से 90 डिग्री बनाएगा, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब ये यदि 60 डिग्री हो गया तो यहां से यहां टेंजेंट वाला अभी 90 डिग्री दिखाएं, मतलब एस आर ओ 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर। अरे भैया ये देखो ना, ये 30 डिग्री बन गया, राइट, हाँ ये 30 डिग्री हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल मिलकर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 90 प्लस 30 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल बताइए कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 180, तो ये कितना होगा, 120 हो जाएगा। ये 120 और ये 30 150, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, क्यू आर, और इस 30 डिग्री के सामने वाला